अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि इंस्टेंट कम्युनिकेशन। ठीक है, समवन विश टू कॉल यू, मैसेज यू, बट दे कंट्रोल ओन इमोशंस। कोई है जो आपसे फौरी तौर पे बात करना चाहता है, आपके पास इंस्टेंट कम्युनिकेशन आ रही है, लेकिन क्या है ना कि वो अपनी उसकी बहुत विश है कि वो आपको मैसेज करे, कॉल करे, लेकिन वो अपने इमोशंस, अपने जो भी अर्ज है उसको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन देखें कब तक कंट्रोल करता है, आपको मैसेज करता है, कॉल करता है, नहीं करता है। ये कोई दोस्त हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है, कोई नया पर्सन हो सकता है, कोई क्रश हो सकता है। इस पर हम रीडिंग करेंगे तो देखेंगे कौन है ये। ठीक है, रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, सबके लिए है, था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और दूसरा ये कि अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं तो वो नंबर के स्टार्ट में 92 लगाएंगे तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। चलें जी, क्या है जी इंस्टेंट कम्युनिकेशन। अच्छा जी, क्या है ना कि कब क्या होना है ये किसी को नहीं पता, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है। कार्ड हमें एक गाइडलाइन देते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। वही गाइडलाइन मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, इंस्टेंट कम्युनिकेशन, समवन टू कॉल यू, मैसेज यू, बट दे कंट्रोल, ब्रेकअप। फर्स्ट कार्ड ही आपके एक्स का आ गया। समवन कॉल यू, सोशल मीडिया, समवन मैसेज यू, सरेंडर। चलें जी, समवन कॉल यू, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, समवन मैसेज यू, हीलिंग, समवन कॉल यू, मैसेज यू, टेक्स्ट मैसेज आ गया। चले जी, मैसेज हम कर रहे थे, टेक्स्ट मैसेज आ ही गया। फेटेड मीटिंग। ठीक है, कौन है जो मेरे व्यूवर्स को कॉल करेगा? रोमांटिक फीलिंग्स में भी कोई कॉल करके आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे। ये न्यू भी हो सकता है, ओल्ड भी हो सकता है। कौन है जो मेरे पर्सन को कॉल करेगा? लीगल मैटर्स। कौन है भाई? रिलेशनशिप। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास है अनफिनिश्ड बिजनेस, ग्रास इज ग्रीन, इंट्यूशन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, फ्रेंड्स। चलें यहाँ से हम ले लेते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट मेरे पास मैसेज आया है, कोई आपका ऐसा दोस्त जिसकी आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, जो आपको लाइक करता है और आपको बताता नहीं है, लेकिन अब ये आपसे कन्फेस करेगा कि ये आप में इंटरेस्टेड है। आपकी दोस्ती से थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपको इसको आपसे एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होती है और आपको इंट्यूटिवली इस बात का एहसास है। आप जो भी है, आपका इंट्यूशन बहुत शार्प है। ठीक है, एक तो ये मैसेज हो गया। एक ये मैसेज आ रहा है कि आपके एक्स जिन्होंने आपको क्लोजर नहीं दिया, वो आपको कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में आपके फ्रेंड्स के थ्रू जानकारी ले रहे हैं, और वो आपको कॉल या मैसेज करने का बहुत दफ़ा सोचती हैं। मे बी के बाज़ औक़ात ये इंसान आपको मैसेज लिख के पूरा मैसेज डिलीट कर देता है। अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई सोशल मीडिया पर्सन है, तो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। ठीक है, इसने ये हील हो चुके हैं। पास्ट का आपका जो भी ट्रॉमा था उससे आप भी हील हो चुके हैं, ये भी हील हो चुके हैं, लेकिन फाइनली अब इन्होंने सरेंडर कर दिया है और आपको कॉल या मैसेज करने वाले हैं, क्योंकि इनको आपसे एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील हो रहा है। ठीक है, आपके पास बहुत जल्द विद इन 7 डेज आपके एक्स का आपकी ज़िंदगी में जो भी है, कोई नया पर्सन है, कोई एक्स है, कोई दोस्त है, आपके पास कोई लव मैसेज आने वाला है। अब देखें किसकी क्या सिचुएशन है, कि किसको मतलब आप किसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन क्या है। मे बी किसी न्यू पर्सन का वेट कर रहे हैं। आपके पास मुझे ये नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज में आपके पास किसी का लव मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है। कोई अपनी रोमांटिक फीलिंग्स आपसे कन्फेस करेगा, आपको आपके साथ एक रिलेशनशिप में जाना चाहेगा, और ये फेटेड मीटिंग है, आप लोगों का मिलना किस्मत में लिखा है। ठीक है, यहाँ से हमें ये नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि क्या हो रहा है जी। ठीक है, अच्छा, इंस्टेंट कम्युनिकेशन, समवन विश टू कॉल यू, मैसेज यू, बट दे कंट्रोल ओन इमोशंस, ओन फीलिंग्स, ऑक्यूपेशन। ये बंदा काम भी कर रहा होता है तो 24/7 इसकी थॉट्स में आप ही चल रहे हैं। आपके बारे में कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि वो पहल कर दे। अच्छा जी, कौन है जो मेरे व्यूवर्स को
कॉल मैसेज करना चाहता है? कौन है जो मेरे व्यूवर्स को कॉल मैसेज करना चाहता है? डिस्टेंट हॉरिजन, ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को कॉल मैसेज करना चाहता है? मेन मेल, ठीक है। कौन है जो मेरे व्यूवर्स को फैमिली रूम, कौन है जो मेरे व्यूवर्स को कॉल मैसेज करना चाहता है? डिस्पेयर, परेशान है ये इंसान के क्या करे, किस तरह से आपसे कांटेक्ट करे। मे बी आप लोग देखें थॉट्स, ये देखें ज़रा, इसको थोड़ा क्लोजअप करके मैं दिखाती हूँ। इस बंदे के 24/7, बंदा हो या बंदी हो, 24/7 बैक ऑफ द माइंड इसके आप ही चल रहे हैं। और मे बी के कभी कभार ये मैसेज टाइप करके डिलीट कर देते हो, ठीक है। यहाँ पे है चाइल्ड, ये एज डिफरेंस वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। वेल्दी मैन, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ क्या आया है? जुडिकेशन। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं। ट्वाई एंड लेबर, कंसर्न, थीफ, अनएक्सपेक्टेड इनकम, बैड हेल्थ, मेच्योर फीमेल। अच्छा जी, क्या है ना कि मे बी के किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। मे बी के किसी ने, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपसे मिलने आपके पर्सन को आना था, लेकिन मे बी उनके फादर की ही मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि उनके फादर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, या उनकी फैमिली में किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से वो आ नहीं पाए, ठीक है। किसी के कोई इनहेरिटेंस का मसला चल रहा है, मे बी के कोई जायदाद वगैरह का किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। मे बी के फीमेल बड़ी है, मेल छोटे हैं, मेच्योर कोई फीमेल है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही है, ठीक है। और अभी इनके पास मेरे ख्याल में नए नए, या तो किसी की डेथ हुई है इनकी फैमिली में, किसी के हिस्से हुए हैं, इनके पास अभी नए नए हिस्से आए हैं। मीन्स के इनके पास इनका इनहेरिटेंस में जो भी था वो इनको मिला है। डिस्टेंस, ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है रिलेशनशिप। इनके घर में भी बड़े ड्रामे हो रहे थे। फैमिली रूम मीन्स के वो कहते हैं ना, कभी कभी कमरों में भी अदालतें लग जाती हैं, तो मीन्स के कुछ इस तरह के झगड़े वगड़ों में ये बहुत ज़्यादा बिजी थे। इन्होंने आपको बताया, लेकिन आपने कहा कि यार ये तो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये झूठ नहीं बोल रहे थे। पास्ट में अगर ये बहुत परेशान थे किसी काम की वजह से, फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे थे और आपको बोला था मेरा वेट करना, लेकिन अब ये बंदा बहुत रिच एंड वेल्दी, इसकी 360 डिग्री चेंज हो चुका है इसका फाइनेंशियल स्टेटस। इसके पास अभी नए नए कहीं से पैसे आए हैं और अब ये आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। यहाँ से हमें ये नज़र आया है। अब हम टैरो से देखते हैं कि भाई क्या है। डिस्टेंट हॉरिजन क्यों आया है ये बताएं। चलें जी, कौन है जो मेरे व्यूवर्स को कॉल या मैसेज करने के लिए सोच रहा है और ये डिस्टेंट हॉरिजन क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड्स। भाई ये इंसान अपनी ही फीलिंग से भाग रहा था, ये देखें, ये अपनी ही फीलिंग से भाग रहा था, आपको स्टॉक भी कर रहा था, लेकिन आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा था कि आप सामने से इसको कॉल मैसेज कर लें। लेकिन क्या हुआ कि आपने नहीं करा। अब ये आपसे रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, मे बी आपकी किसी फ्रेंड से। अगर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है तो आपकी किसी फ्रेंड से कांटेक्ट करें। अच्छा जी, क्या है? अच्छा, हैंगमैन क्यों आया है? हैंगमैन बताएं। द जजमेंट, वाई द जजमेंट एंड मेल, जजमेंट और क्या है? मेन मेल, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है एक ऐसे बंदे की जिससे आपकी बातचीत नहीं थी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है ये इंसान, और ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आपकी तरफ आ रहा है। आपके पास एक सडन इनका मैसेज आ सकता है, क्योंकि आप 24/7 इनके माइंड में हैं। और अब क्या है ना कि पहले आप इनको, द व्हील आया है, द बॉल इज इन योर कोर्ट, टेबल्स आर टर्न। पहले आप इनके पीछे भागते थे, अब ये आपके पीछे भागेंगे। ये आपके एक ऐसे एक्स हैं जिनके पीछे आप बहुत खुआर हो, थक हार के आप अपने कामों में लग गए। अब इनको एहसास हो रहा है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं। फैमिली रूम क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स। मे बी के पास्ट में इनके पास बहुत ऑप्शंस थे, ठीक है, इन्होंने आपको नहीं कंसिडर किया, लेकिन अब ये आपको, और आप वॉक अवे कर गए। लेकिन अब ये सिचुएशन आपकी हो सकती है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो और आप इनको कंसिडर ना करें। लेकिन मुझे लग रहा है आप थोड़ी सी ईगो तो दिखाएंगे, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि आपको भी इनके साथ गुजारे हुए लम्हे, इनके साथ जो मेमोरीज आपकी हैं वो भी आपको भी बहुत हॉन्ट करती हैं। मे बी कि ये आपके कोई सोलमेट हैं। आप थोड़ा सा इनको अपनी ईगो दिखाएंगे, लेकिन फिर इनसे कांटेक्ट कर लेंगे। डिस्पेयर क्यों आया है? 2 ऑफ पेंटिकल। मे बी कि आपकी लाइफ में अभी कोई करंट भी है, आप 2 लोगों में जगल करें। एक के बहुत लॉजिकल पर्सन, रिच एंड वेल्दी, और एक कोई एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है, एक कोई फ्लर्टिशियस सी एनर्जी है। अब एज यू लाइक के आप किसको सेलेक्ट करते हैं। थॉट क्यों आया है?
7 ऑफ पेंटिकल, ये बंदा अगर अपने काम में स्ट्रगल कर रहा है या जो भी कर रहा है, ये 24/7 इसके माइंड में आप है। इस ये बहुत चेंजेस आ गए हैं इनमें। अगर पास्ट में ये प्लेयर थे तो अब हर्मिट का कार्ड आया है, इनमें 360 डिग्री का चेंज आया है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, बहुत अकेले रहते हैं, बहुत मी टाइम गुजारते हैं और आपका बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। ये चाइल्ड क्यों आया है? द वर्ल्ड। अच्छा जी, आप लोगों की, कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप नज़र आ रही है। मे बी आप लोगों में एज डिफरेंस हो, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखें, इनका मैसेज मुझे आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। वेल्थी मैन क्यों आया है? 5 ऑफ वॉन्ड्स। भाई ये जो भी पर्सन है ना, बाहर ही लोगों का बहुत इंटरफेयर था और बाहर मे बी कि ये अपने किसी काम में इतने बिजी हों और बहुत ज़्यादा इनमें जो है वो क्या कहते हैं कंपटीशन, ये जो भी काम कर रहे हैं, अगर ये कोई मीडिया पर्सन है या जो भी है, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो और ये उस कंपटीशन में अपने फाइनेंशियली गोल्स जो भी इनके हैं, जो भी इनका एम है, ये उसमें लगे हुए थे और बाहरी लोगों की वजह से आप लोगों का मामला ज़्यादा ख़राब हुआ है। लेकिन अब फाइनली मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अच्छा जी, ज्यूडिकेशन बताएं क्यों आया है? पेज ऑफ सोर्ड्स। भाई इनकी खुशी आपके साथ है, ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनकी खुशी आपके साथ है, इनका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है। ये बहुत जल्द आपको या तो कोई बुके वगैरह भिजवाएंगे या कोई मैसेज करेंगे या मे बी आजकल जो मोबाइल्स में पिक्चर्स वगैरह होती हैं फ्लावर्स की, वो आपको सेंड कर दें या ऐसे ही हाय हेलो करके आपको चेक करें कि जी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है जी, ये हमने रीडिंग की। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है इसके लिए 2 मैसेजेस। स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी मैं जिक्र कर रही थी, दूसरा मैसेज सिंगल। ठीक है, ये आप ही का वेट कर रहे हैं और ये किसी रिलेशनशिप में नहीं है, सिंगल ही हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आप लोगों के लिए एक सवाल और एक जवाब। चलें जी, एक सवाल और एक जवाब, एक सवाल और एक जवाब। अच्छा जी, आस्क व्हाट यू नीड टू नो। आपको क्या जानने की ज़रूरत है? ठीक है, ग्रेटफुल एंड अवेक, आस्क व्हाट यू नीड टू नो नाउ, से व्हाट यू फील नाउ, लव व्हाट यू लव नाउ। आपको क्या जानने की ज़रूरत है? शुक्रगुजार और जागते हुए पूछें कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आप क्या महसूस करते हैं। इससे प्यार करें जो आपको पसंद करते हैं, इनसे प्यार करें जो आपको पसंद करते हैं। ये है जी इसका आंसर। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपके लिए अफर्मेशन निकाल लेती हूँ। आज की अफर्मेशन क्या है? चलें जी, आज की अफर्मेशन निकालते हैं। योर थॉट्स एंड योर वर्ड्स डिफाइन योर लाइफ। आपके ख़यालात और आपके अल्फाज आपकी ज़िंदगी को मुत्तइन करते हैं। जी बिल्कुल, आपके ख़यालात और आपके अल्फाज, जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, वही आप वो क्या बोलते हैं यार, मैनिफेस्ट करते हैं आप उसको। अभी मेरे जहन में वर्ड नहीं आ रहा है। मतलब आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पॉजिटिव। ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना शुक्राना अदा करेंगे ऊपर वाला उतना ही आपको नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।